अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैक बेंचेस एकेडमी। तो हम डिस्कस कर रहे थे हमारी एक्यूट किडनी इंजरी, जिसमें हमने देखा हमारी एक्यूट किडनी इंजरी होता क्या है, डिक्लाइन इन रीनल फंक्शंस। प्रॉब्लम आपकी ये जो डिक्लाइन होता है हमारे रीनल फंक्शंस के अंदर, वो उसमें क्या हो जाता है, आपका किडनीज़ का काम है फिल्टर करना ब्लड को। अब फिल्टर नहीं करेंगी तो हमारे जो वेस्ट वगैरह हैं हमारी ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो हमारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये आ सकती है हमारी बिफोर द किडनी, आपकी किडनीज़ की तरफ ही ब्लड नहीं आ रहा, जिसमें हमारा क्या कहेंगे, हमारा प्री रीनल एज़ोटीमिया, या फिर आपके किडनीज़ के सेल्स के अंदर प्रॉब्लम आ गई, इंट्रिंसिक रीनल फेलियर, या फिर किडनीज़ के बाद प्रॉब्लम जिसको हम कहेंगे हमारा पोस्ट रीनल एज़ोटीमिया। अब ये जो हमारा पोस्ट रीनल एज़ोटीमिया, इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लें। पहले हमारा क्या है, किडनीज़ के अंदर हमारा ब्लड आ रहा है, वो आ रहा है फ्रॉम रीनल आर्टरी, और उसके बाद आपकी किडनीज उसको फिल्टर करके आपका जो यूरिन प्रोड्यूस कर रही है वो हमारी डाल रही है हमारे यूरेटर के अंदर। यूरेटर के बाद आपका आ जाएगा ये यूरिन जो हमारा है वो हमारा आ जाएगा ब्लैडर के अंदर। ब्लैडर के बाद हमारा लास्ट पे आ जाएगा हमारा ये यूरिथ्रा के पास। अब ये जो ब्लैडर के अंदर आएगा उसके बाद यूरिथ्रा में आएगा, और उसके बाद हमारा जो है नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह जो हमने इसके अंदर डाले हुए थे हमारे यूरिथ्रा के थ्रू हमारे जो है बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। अब क्या है, अगर आपकी यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, अब उस केस में क्या हो जाएगा, आपकी ऑब्स्ट्रक्शन हुई, इसने क्या करना है, आपका किडनीज तो वहाँ पे नॉर्मली आपका यूरिन प्रोड्यूस करती जा रही हैं। अब क्या है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, जो यूरिन आ रहा है वहाँ यहाँ पे आपका जो है वो रुकना शुरू हो जाएगा। अब ओवरऑल क्या हो जाएगा, आपका बैक प्रेशर जो है किडनीज की तरफ भी आना शुरू हो जाएगा, बैक प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। अब बैक प्रेशर बढ़ने की वजह से आपका जो है GFR वो आपका इस केस में जो है वो कम हो जाएगा, GFR आपका कम हो जाएगा। अब मतलब ये है कि आपकी जो बॉडी आपके नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह आपके प्रोड्यूस कर रही है, अब किडनीज़ के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकल रहे, और वो आपके जो है अगर बॉडी से बाहर नहीं निकल रहे तो हमारे ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाएंगे, और हम कहेंगे जो पेशेंट है उसके अंदर वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है अगर उसके ब्लड के अंदर आ जाएंगे तो हमारा कहेंगे हमारा पेशेंट जो उसके अंदर एजोटीमिया डेवलप हो गया। अब एजोटीमिया की वजह से जो पेशेंट है उसके अंदर आपको साइन एंड सिम्टम्स नजर आएंगे, जिसमें हमारा जो है लिथार्जी आ सकता है, या फिर उसके अलावा कन्फ्यूजन वगैरह, या फिर इसके अलावा आपके कोई और भी सिम्टम्स आ सकते हैं। वो हमने पहले सारे देख लिए थे एजोटीमिया की जो सिम्टम है। अभी क्या है, आपका पेशेंट जो इसके अंदर एजोटीमिया डेवलप हो गया, और ये हुआ क्यों, बिकॉज ऑफ आवर ऑब्स्ट्रक्शन। अब इस केस में अभी तक हमने क्या कि देखा, आपकी जो है ऑब्स्ट्रक्शन हुई, इसने क्या किया, आपका बैक प्रेशर बढ़ा दिया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा पड़ा हुआ ये ग्लोमेरुलस, और उसके बाद आपका ये जो है हमारा ये यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है, और उसके बाद हमारी किडनीज में जा रहा है। यूँ समझ लें यहाँ तक आपका जो है ना एक नेफ्रॉन है, फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कर लें, और उसके बाद यहाँ पे आपका ये जो है ना ये यूरेटर आ गया है। यूरेटर के बाद हमारा यहाँ पे यही सारा जो है ना, यहाँ तक ये जो पोर्शन है ये हमारा है किडनीज से पहले पहले का पोर्शन हमारा जो है ये रीनल वाला पोर्शन, और उसके बाद हमारा ये पोस्ट रीनल पोर्शन है। अब ये वाला हमारा पोस्ट रीनल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी ऑब्स्ट्रक्शन होगी, आपका बैक प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ पे आपका फ्लूइड जो है वो अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगा। अब हमें पता है हमारा जो ब्लड है वो हमारा जो है फिल्टर हो रहा होता है। अब ब्लड जो है आपका आ रहा होता है रीनल आर्टरी में, आर्टरीज में प्रेशर वैसे ही ज़्यादा होता है, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर है, यहाँ पे आपका लो प्रेशर होता है, जिसकी वजह से हमारा जो है ब्लड आपका वो फिल्टर हो रहा होता है हमारे ये इसके अंदर ग्लोमेरुलस के थ्रू, और वहाँ पे आपके जो है वो मतलब फिल्टर हो रहा होता है। और यहाँ पे हमने प्रोड्यूस किया तो हमारा लो प्रेशर, जिसकी वजह से आपका हाई प्रेशर से हमारा फ्लूइड जो है वो लो प्रेशर की तरफ आ जाता है। अब क्या हुआ आपका, क्योंकि यहाँ पे आपका जो यूरिन है वो आपका आगे नहीं जा रहा, आपका क्या हो जाएगा, पेशेंट उसके अंदर यहाँ पे रुकना शुरू हो जाएगा। ये वाला जो एरिया है ना, रुकने की वजह से यहाँ पे एक फ्रिक्शन टाइप समझ लें, या फिर इसको ऑब्स्ट्रक्शन टाइप समझ लें। अब ये क्या कर देगा, वहाँ पे आपका जो है हाई प्रेशर जो है वो जनरेट कर देगा। अब आपका जो ब्लड है उसने जाना है हाई प्रेशर से हाई प्रेशर, तो मतलब ये है कि अब वो ज़्यादा नहीं जाएगा, आपका GFR कम हो जाएगा। GFR के कम होने की वजह से आपके जो यूरिन है वो सॉरी आपके जो ये नाइट्रोजनस वेस्ट है वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं आएंगे। अब यहाँ पे जो आपका फ्लूइड अगर पड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है फ्लूइड की वजह से हमारा जो प्रेशर होता है वो हमारा होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब हमारा किडनीज़ का काम है, इन्होंने जो चीज़ें हैं यहाँ से उन्होंने रीअब्जॉर्ब करवानी है, जिसके अंदर हमारा वाटर आ जाता है, सोडियम आ जाती है, बाइकार्ब्स वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब अगर आपका बैक प्रेशर बढ़ा हुआ है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बढ़ने की वजह से आपकी जो है चीज़ें यहाँ पे हमारी ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगी। जब आप अभी तक पेशेंट को जब चेक करेंगे तो जो चीज़ें हमने उसने रीअब्जॉर्ब करवानी है, जिसमें हमारी सोडियम आ जाती है, वाटर आ जाता है, ये वाली सारी चीज़ें वो ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करवा रहा होगा। तो अब इस केस में जो है आपका जो सोडियम आपकी ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगी, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वो ब्लड के अंदर कम सॉरी आपके यूरिन के अंदर कम जाएगी। तो आपकी जो जब आप चेक करेंगे यूरिन की यूरिन की सोडियम, तो इस केस में अभी यहाँ पे इन्होंने वेरीज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि पहले आपकी जो है वो क्योंकि सोडियम हमारी ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो रही है तो आपकी सोडियम जो हमारी कम हो जाएगी यूरिन के अंदर, और इस केस में क्या हो जाएगी आपकी लेस देन 20 हो जाएगी। और उसके बाद आपका जो है फ्रैक्शन ऑफ एक्सक्रीटेड सोडियम, अब ये क्या होता है हमारा जो ये FeNA होता है ना, ये हमारा होता है ये सोडियम जो हमारी फ़िल्टर हो रही है, सॉरी एक्सक्रीट हो रही है, और उसके बाद जो हमारी सोडियम जो हमने फ़िल्टर की है। अब ये जो है इस केस में हम फ़िल्टर तो कर रहे हैं,
लेकिन हम एक्सक्रीट कम कर रहे हैं। ऊपर वाला हमारा जो न्यूमरेटर है वो हमारा कम हो गया, डिनोमिनेटर तो हमारा वही है। इसके कम होने की वजह से हमारा जो FeN है वो हमारा हो गया कम। अब क्या हो जाएगा, आपकी ये जो FeN है जब आप पहले देखेंगे तो उसके अंदर आपकी जो है FeN है वो आपका कम हो जाएगा और वो हो जाएगा लेस देन आपका 1%। अब इसके बाद जो आपका ये जो, क्योंकि आपका सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है, सोडियम के साथ एक चीज़ तो हमने डेफिनेटली देखनी है कि सोडियम जहाँ पे भी जाएगी इसके साथ साथ वाटर भी जाएगा, तो वाटर आपका ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा, वाटर आपका जो है पेशेंट के यूरिन के अंदर कम आएगा। हम कहेंगे जो पेशेंट है उसके अंदर ओलिग्यूरिया डेवलप हो गया। ओलिग्यूरिया की वजह से हमारे जो है यहाँ पे जब हम चेक करेंगे उसकी ऑस्मोलैलिटी, तो सबसे पहले जो उसकी ऑस्मोलैलिटी चेक करेंगे वो हमारी क्या हो जाएगी, मोर देन 500। क्योंकि आपका जो इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपके सॉल्यूट्स जो हैं हमारे, जो और हमारे केमिकल्स वगैरह हैं वो हमारे बॉडी से ज़्यादा जाएंगे, नाइट्रोजनी पी हो जाएगी इसके केस में, और वाटर हमारा क्योंकि ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो रहा है यूरिन के अंदर कम आएगा, और आपके अगर ओवरऑल कहेंगे तो हमारे क्या हो जाएगी, हमारी ये उसकी ऑस्मोलैलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। अब इसके बाद वाटर और सोडियम के रीअब्जॉर्ब होने के साथ साथ एक चीज़ और हमारी रीअब्जॉर्ब होती है, जो होती है हमारी ये हमारी यूरिया। अब इस केस में जब आप देखेंगे तो जो पेशेंट है उसका पहले जब आप यूरिया को बात करेंगे तो आपका जो BuN2 यूरिया जो है आपकी बॉडी के अंदर क्योंकि ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगी, सोडियम और वाटर ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो रहा है, तो आपकी BuN जो है वो आपकी हो जाएगी मोर देन 20। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इन्होंने मतलब कुछ बुक्स हैं वहाँ पे आपका जो है मोर देन 15:1 हो जाता है, कुछ में जो है वो आपकी मोर देन 20:1 है, तो डिफरेंट है अभी। तो ये आप ये समझ लें ओवरऑल क्या है आपकी, क्या हो जाएगी, BuN2 क्रिएटिनिन रेशो आपकी बढ़ जाएगी ओवरऑल। अब क्या हुआ, ये आपका क्रॉनिकली आपका यहाँ पे बढ़ा हुआ है अभी आपका ये जो है बैक प्रेशर। अब ये जो बैक प्रेशर बढ़ा हुआ है इसकी वजह से अब क्या हो जाएगा, आपके सेल्स जो हैं वो हमारे डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। अब किडनीज़ का काम है कि उन्होंने चीज़ों को रीअब्जॉर्ब करवाना है, तो अगर आपके सेल्स डैमेज हो रहे हैं वो फंक्शनल नहीं रहेंगे, अब चीज़ों को रीअब्जॉर्ब नहीं करवाएंगे, सेल्स डैमेज हो जाएंगे, रीअब्जॉर्ब नहीं करवाएंगे। अब जो पेशेंट है जब आप बाद में देखेंगे पेशेंट को तो उस केस में क्या हो जाएगी, उसके सबसे पहले अगर हम रीअब्जॉर्ब नहीं करवा रहे तो हमारी ज़्यादा चीज़ें यूरिन के अंदर जाना शुरू हो जाएंगी। हम अगर बात करें यहाँ पर हमारे सोडियम की, तो अब इस केस में पहले हमारी कम हुई थी, अब हमारी जो सोडियम यूरिन के अंदर आपकी हो जाएगी ज़्यादा और हो जाएगी मोर देन 40। और उसके बाद जो अब बात करेंगे हमारी फ्रैक्शन ऑफ एक्सक्रीटेड सोडियम, क्योंकि आपकी FeN अब इस केस में क्या हो जाएगा आपकी, क्योंकि सोडियम हम ज़्यादा एक्सक्रीट कर रहे हैं तो आपकी FeN वो आपकी बढ़ जाएगी, और बाज़ औक़ात आपकी मोर देन 1%, या फिर कुछ में आपका कहेंगे आपकी ये हो जाएगी ये मोर देन 2%, मोर देन 1% या फिर 2% आपका ये, मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगी आपकी इस केस में FeN आपकी अब बढ़ जाएगी। और उसके बाद अब क्योंकि सोडियम हम रीअब्जॉर्ब नहीं करवा रहे हैं, सोडियम ने वाटर के साथ और उसके बाद हमारे यूरिया के साथ रीअब्जॉर्ब होना होता है, अब जो हमारा जो है यूरिया है वो भी हमारा जो है बॉडी के अंदर कम हो जाएगा और उसके बाद हमारे यूरिन के अंदर ज़्यादा शुरू हो जाएगा। अब जब हम देखेंगे पेशेंट का सीरम BuN और क्रिएटिनिन की रेशो, इस केस में आपकी जो BuN टू क्रिएटिनिन रेशो हमारी हो जाएगी कम, और कम हो जाएगी मोर देन 15 लेस देन 15:1। और उसके बाद हम क्योंकि वाटर को ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करवा रहे हैं, अब वाटर को हम ज़्यादा जो है रीअब्जॉर्ब नहीं करवा रहे, वाटर आपका यूरिन के अंदर ज़्यादा जा रहा है, तो अब इस केस में जो हमारी जो ऑस्मोलैलिटी है यूरिन के अंदर वो हमारी हो जाएगी लेस देन 350। अब इसका क्या मतलब है, आपका क्योंकि वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, आपका वाटर यूरिन के अंदर ज़्यादा आएगा, यूरिन के अंदर ज़्यादा आने की वजह से आपके जो ऑस्मोल्स हैं, आपके वो जो सॉल्यूट्स वगैरह हैं वो आपके कंसनट्रेटेड नहीं होंगे, और अब 1 kg के अंदर आपका जो यूरिन है उसके अंदर आपके ज़्यादा सॉल्यूट्स आ रहे होंगे, कम आ रहे होंगे, आपके सॉल्यूट्स कम आ रहे होंगे, और आप कहेंगे कि हमारा जो है ये यूरिन ऑस्मोलैलिटी आपकी हो गई कम, लेस देन 350 हो गई। अब क्या हुआ, ये तो हमने देख लिया सारा पेशेंट के अंदर हो क्या रहा है। अब पहले तो हमने ये देखा नहीं है हमारी इसके अंदर काजेज़ क्या आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपका वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन में आपका आ सकता है स्टोन्स आपके वहाँ पे आ जाएं, स्टोन क्या करेंगे आपके वहाँ पे यूरिन को आगे नहीं जाने देंगे, ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे वहाँ पे आपको, और उसके बाद आपका यूरिन बैक साइड पे आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, और हम कहेंगे जो वहाँ पे पेशेंट है उसके अंदर हमारा पोस्ट रीनल एजोटीमिया डेवलप हो गया। या फिर इसके अलावा हमारा BPH, अब ये क्या होता है हमारा बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया। अब आपके ये जो होते हैं ना हमारे प्रोस्टेट, ये हमारे पड़े होते हैं यूरिथ्रा वाली साइड पे वहाँ पे। अब जो आपके अगर ये हमारे जो प्रोस्टेट है ब्लैडर से हमारे जब निकल होता है वहाँ पे हमारे ये प्रोस्टेट पड़े होते हैं, अगर ये आपके प्रोस्टेट आपके इनलार्ज कर जाएँ, आपके ये जब इलाज करेंगे तो आपके यहाँ पे जो है ऑब्स्ट्रक्शन टाइप डेवलप कर देंगे। अब जो पेशेंट है उसका यूरिन ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहा होगा। अब ये जो BPH वाले पेशेंट है ना, ये कहेंगे हमें जो है ना पेन फील होती है जब हमारा यूरिन बाहर निकल रहा होता है, तो अब जो है आपका जो यूरिन आपका बाहर नहीं निकलेगा, अब ये आपका पीछे की तरफ प्रेशर बढ़ा देगा, और हम कहेंगे जो पेशेंट है उसके अंदर हमारा हो गया पोस्ट रीनल एजोटीमिया डेवलप हो गया। या फिर इसके अलावा नियोप्लाज्म है वहाँ पे। अब ये हो सकता है आपका या तो हमारे जो ब्लैडर है उसके अंदर आपका नियोप्लाज्म डेवलप है, या फिर उसके अलावा हमारे जो है ये हमारा एब्डोमेन जो है उसके अंदर आपका नियोप्लाज्म है। अब क्या है, एब्डोमेन के अंदर है
तो वो क्या कर सकता है आपके वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब उनको ना थोड़ा सा कंप्रेस कर सकता है। कंप्रेशन की वजह से आपका बैक साइड पे प्रेशर बढ़ जाएगा और हमारा जो पेशेंट उसके अंदर पोस्ट रीनल एजोटीमिया डेवलप हो जाएगा। या फिर इसके अलावा जो पेशेंट है उसके अंदर आपका हो सकता है ये आपके किडनीज़ के अंदर ही आपकी जो कोई प्रॉब्लम आ जाए। फॉर एग्जांपल हमारी जो है कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़, उसमें क्या हो सकता है आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वेजिको यूरिट्रल रिफ्लक्स हो रहा है। मतलब क्या यहाँ पे, या फिर उसके अलावा वहाँ पे जो है ना पेशेंट उसके अंदर हमने वो जो देखा था हमारा जो यहाँ पे ये जो ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब जहाँ से हमारा निकलना होता है ब्लैडर के बाहर, यहाँ पे आपके वो जो है मतलब एक पैच बन जाता है यहाँ पे, उसका मुझे भी ज़हन में नहीं आ रहा नाम। तो अब किसी केस में आपके कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी है वहाँ पे, अब इस केस में क्या हो जाएगा आपका यूरिन बाहर नहीं जाएगा। यूरिन बाहर नहीं जाएगा तो हमारा बैक साइड पे प्रेशर बढ़ा देगा, वेजिको यूरिट्रल रिफ्लक्स हो सकता है पेशेंट के अंदर, और जो है हमारे किडनीज़ को डैमेज करना शुरू कर देगा और हमारा हो जाएगा पेशेंट पोस्ट रीनल एजोटीमिया के अंदर। साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए पेशेंट के अंदर, तो सबसे पहले तो हमारे क्योंकि किडनीज के सेल आपके डैमेज हो रहे हैं तो आपका पेशेंट जो है वो आपको फ्लैंक पेन बता देगा। इसके बाद आपका जो यूरिन है, अगर आपके यूरिथ्रा के बाद की आपकी प्रॉब्लम है वहाँ पे, तो आपका जो है डिस्टेंडेड ब्लैडर आपको नज़र आ जाएगा इसके अंदर। या फिर आपका जो यूरिन है आपका बैक साइड पे क्योंकि आपका मतलब नहीं बन रहा और बैक फ्लो आपका बढ़ रहा है, अब जीएफआर आपका कम हो रहा है, पेशेंट जो है आपका वो नॉर्मोटेंसिव हो सकता है, या फिर उसके अलावा उसके अंदर हाइपरटेंशन वगैरह डेवलप हो सकती है पेशेंट के अंदर। या फिर इसके अलावा आपका जो पेशेंट है उसके अंदर एब्डोमिनल डिस्टेंशन आ जाएगी, यूरिनरी रिटेंशन आ जाएगी, पेन आ जाएगी। उसके अलावा पेशेंट जो है उसकी यूरिन आउटपुट उसकी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो जाएगी उसकी। और उसके बाद जो पेशेंट है वो आपको बता सकते हैं आपको ये कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस वगैरह। अब ये जो हो गया आपके पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स। अब इसके अलावा जब हमने देखना है पेशेंट को, ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के लिए हमने जैसे स्टोन्स में देखा था पेशेंट को, हम एक्सरे करवा लें, सीटी स्कैन करवा लें, या फिर उसके अलावा अल्ट्रासाउंड करवा लें, हमें जो है वहाँ पे हमारी ऑब्स्ट्रक्शन नज़र आ जाएगी। उसके बाद लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये हमारी सारी लेबॉर्ट्री फाइंडिंग जो हमने पहले कर ली हैं, तो ये आपने वहाँ पे लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स में देख लेनी है। अब इसके अलावा जो हमारा पेशेंट है, इसके अलावा जब आप पेशेंट का ये फिजिकल एग्जाम वगैरह करते हैं तो उसमें भी आपको जो है ये हमारा जो ब्लैडर पे जब आप हाथ रखेंगे तो आपको फील होगा कि आपका जो ब्लैडर है ना वो बिल्कुल फिल हुआ हुआ है। या फिर इसके अलावा आपका जो है अगर आपका पेशेंट को वो अगर मतलब उसके अंदर बीपीएच वगैरह है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, तो उसमें आप जब आप पेशेंट का आप करवाएंगे डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, तो उस केस में जो है आपका पेशेंट जो है उसके अंदर आपको ये बीपीएच वगैरह जो है ना आपका वो फिंगर से आप देख लेंगे आपका जो है पेशेंट उसके अंदर ये बीपीएच बढ़ा हुआ है। इसके बाद जब बात करेंगे हमारे ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट सिंपल से आपने क्या करना है, वो जो आपकी वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है आपने उसको ख़त्म करना है। ऑब्स्ट्रक्शन को ख़त्म करने के लिए अगर आपके वहाँ पे स्टोन्स पड़े हुए हैं, स्टोन को आप वहाँ पे हटा दें, या फिर आपका बीपीएच है, बीपीएच को आप ट्रीट करें, अल्फा ब्लॉकर वगैरह पेशेंट को दे दें। और फिर हमने स्टोन्स के अंदर तो वैसे देख लिया, हमने स्टोन को हम टेस्ट कैसे ट्रीट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप उसको जो है वहाँ पे, अब यहाँ पे जो है आपका बैक प्रेशर बढ़ रहा है, आपका फ्लूइड वहाँ पे आपका बाहर नहीं जा रहा, तो फ्लूइड तो हम दे नहीं सकते। अब इसमें क्या करें, आप वहाँ पे उसको नेफ्रोलिथोस्टोमी कर दें यहाँ पे। उसके अलावा आपकी नेफ्रोस्टोमी कर दें परक्यूटेनियस वगैरह, या फिर उसके अलावा आपकी वहाँ पे लिथोट्रिप्सी वगैरह कर दें। या फिर उसके अलावा आपके मतलब जो हमने सारे देखे थे वहाँ पे हमारे जो किडनी स्टोन के अंदर थे वो वाले सारे यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे। और उसके अलावा जो है हमारा, अगर हमने अभी तक सर्जरी नहीं की तो अब क्या है, यहाँ पे हमारे जो है ये नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह हमारे बॉडी के अंदर बढ़े हुए हैं, तो आपने क्या करना है, डायलिसिस वगैरह करवा के उसके नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उसकी बॉडी से कम करवाने हैं। या फिर इसके अलावा आप जो है अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि वो यूरिन को बाहर नहीं निकाल पा रहा, तो फोली वगैरह डाल के उसके जो है वो यूरिन को बाहर निकाल दें। और उसके अलावा उसकी जो मतलब सिंपली आपने क्या करना है, आपकी जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको आपने ख़त्म करना है, आपका पेशेंट जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। समझने वाली इसके अंदर बातें ये थी कि आपकी ये जो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ वेरीज है, वेरीज। अब ये भी जो है ना यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट एड के अंदर इन्होंने लिखा हुआ कि आपका ये लेस देन 350, लेकिन अगर आप देखेंगे हमारी ये CK2 को, तो CK2 में भी इन्होंने सिंपल सा इसको लिखा हुआ है कि ये आपका वेरीज करता है। अब ये मैंने आपको सारा बता दिया कैसे होता है। सबसे पहले क्या हुआ, अगर आपका बैक प्रेशर बढ़ रहा है तो आपकी जो चीज़ें हैं वो हमारी ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होंगी, हमारे यूरिन के अंदर कम आएंगी, तो आपकी सारी जो चीज़ें हैं आपकी वो ऑस्मोलैलिटी आपकी सबसे पहले तो बढ़ जाएगी। और उसके बाद हमारे जो है ये FeNA ये आपका कम हो जाएगा, क्योंकि हम सोडियम जो है उसको कम सिक्रीट कर रहे हैं। और उसके बाद हमारा जो सोडियम के साथ हमारी जो है ये यूरिया वगैरह आपकी ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो रही है, तो हमारा जो है आपके जो BU टू क्रेटिनिन रेशो आपकी वो ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद जब आपके स्किन सेल्स को आपके डैमेज करना शुरू कर दिया, अब आपका काम उल्टा हो जाएगा, अब हम उसको रीअब्जॉर्ब नहीं करवाएंगे, अब हम उसको ज़्यादा यूरिन के अंदर सिक्रीट करेंगे। अब इस केस में जब हम देखेंगे जो पेशेंट की जो यूरिन के अंदर सोडियम है वो हमारी ज़्यादा आ रही होगी, मोर देन 40 हो जाएगी। सोडियम के ज़्यादा आने की वजह से हमारे जो FeNA वो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, मोर देन 2% हो जाएगा। उसके बाद हमारी जो यूरिया है वो हमारी बॉडी से क्योंकि बाहर निकल रही है, तो अब इस केस में जो हमारी यूरिया टू क्रेटिनिन रेशो हमारी हो जाएगी लेस देन 15:1। और उसके बाद ऑस्मोलैलिटी, अब यहाँ पे हमारा क्योंकि वाटर भी ज़्यादा जा रहा है, बाहर यूरिन के अंदर आ रहा है, तो अब इस केस में हमारी जो ऑस्मोलैलिटी वो हमारी वो कम हो जाएगी। बाकी इसके अंदर यही था। अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो दैन यू कैन आस्क मी। मैंने कोशिश तो बड़ी की है कि आपको जितना ईजी हो सके उसको समझा दूँ, और अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो दैन यू कैन आस्क मी। एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।